नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में एक कदम और आगे। धर्म और विज्ञान का अनोखा मेल। आइए जानते हैं क्या है धार्मिक मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार। हमारे पूर्वजों ने अनेक प्रकार के नियम एवं मान्यताएं स्थापित की हैं, जिन्हें आज धार्मिक रूप में भी स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान युग में लोग विज्ञान पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं और ऐसे में जब हम इन मान्यताओं को वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर कसते हैं तो यही आश्चर्य होता है कि हमारे पूर्वजों की सोच भी इतनी वैज्ञानिक थी, जिसे वे धर्म के रूप में लोगों में प्रचारित प्रसारित किया करते थे। इसी कड़ी में तुलसी का महत्व। तुलसी का एक छोटा पौधा जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत महत्वपूर्ण समझा गया है। रोज सवेरे तुलसी को जल देना और पूजा अर्चना करने का विधान है और प्रत्येक घर में तुलसी का कम से कम एक पौधा होना आवश्यक माना गया है। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि तुलसी के पौधा घर में होने से एयर प्यूरिफायर का काम सुलभ हो जाता है। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि मानव शरीर के लिए तुलसी का पौधा अनेक प्रकार से लाभदायक है। नित्य उसके सानिध्य से शुद्ध हवा शरीर को प्राप्त होती है। अनेक रोगों में भी इसके पत्ते, इसके बीज लाभकारी सिद्ध होते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी तुलसी को जड़ी बूटी मानकर दवाओं के रूप में प्रयोग करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में एक तुलसी का पौधा होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। सूर्य नमस्कार। रोज सवेरे सूर्य की पूजा अर्थात सूर्य नमस्कार के साथ जल अर्पित करने को हमारे धर्म ग्रंथों में महत्वपूर्ण बताया गया है। सूर्योदय के समय जो किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं वह स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक लाभदायक होती हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इन किरणों से मानव को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए सूर्य को देवता के रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इन किरणों से मानव को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए सूर्य को देवता के रूप में प्रस्तुत किया और रोज सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय के समय में जल अर्पण करने का प्रावधान बनाया। इसी तरह विभिन्न उपवासों की धार्मिक मान्यता। यदि हम प्रत्येक उपवासों पर दृष्टि डालें तो सभी उपवासों का एक ही उद्देश्य प्रतीत होता है कि मानव को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा जाए। शरीर की विकारों को दूर करने के लिए उपवास का प्रावधान किया गया। सारी शारीरिक समस्याओं की जड़ पेट होता है, अर्थात यदि पेट की पाचन क्रिया दुरुस्त है तो शरीर व्याधि रहित रहता है। उसे ठीक रखने के लिए समय समय पर उपवास करना सर्वोत्तम माना गया है। फिर चाहे उपवास रोजे के रूप में हो या फिर नवरात्रि के रूप में, इन उपवासों से इंसान के शरीर में सहन शक्ति का संचार होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। धार्मिक स्थलों में घंटी का महत्व। धार्मिक स्थलों में घंटे बजाने का चलन है, परंतु बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसका भी एक वैज्ञानिक आधार है जिसका स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसे कहते हैं साउंड थेरेपी। घंटी बजने से उत्पन्न ध्वनि तरंगें कीटाणुओं का नाश करती हैं और धार्मिक स्थल के वातावरण को प्रदूषण रहित बनाती है।
साउंड थेरेपी के कारण जहाँ पे भी घंटी बजाए जाते हैं वो प्रदूषण रहित हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध यानी प्रदूषण रहित वातावरण में बैठकर पूजा अर्चना करने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। शायद हमारे पूर्वजों की सोच रही होगी कि मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए बीमार व्यक्ति भी आते हैं जिनके रोगाणु अन्य भक्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः मंदिरों को संक्रमण रहित करने की युक्ति घंटी बजाकर निकाली गई होगी। हमारे जीवन में मंत्रों का महत्व। मंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र का जाप सर्वाधिक लाभदायक माना गया है। इसीलिए अनेक विद्वानों ने इसे अपनी उपासना का अंग बनाया है। जाप कोई भी हो सकता है, सबका उद्देश्य मन को केंद्रित कर उसे अनेक बुराइयों से बचाना होता है और इससे शारीरिक ऊर्जा का विकास होता है। भारत में हरिद्वार में स्थित ब्रह्म वर्चस्व में इस विषय पर शोध करने के पश्चात पाया गया कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे अन्य किसी भी मंत्र के मुकाबले सर्वाधिक अनुकूल प्रभाव डालती हैं। अतः इस मंत्र का वैज्ञानिक महत्व चमत्कारिक है। इसके लगातार उच्चारण करने से शारीरिक ऊर्जा के साथ साथ जप के स्थान पर ऊर्जा का संचार पाया गया है। गायत्री मंत्र के उच्चारण मात्र से बच्चों में स्मरण शक्ति में विकास भी पाया गया है। हवन का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। जब हवन का आयोजन होता है उस समय विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिनका महत्व आपको बताया गया। उसके पश्चात हवन कुंड में देसी घी, कपूर, हवन सामग्री तथा आम की लकड़ी प्रज्वलित की जाती है। ये सारे चीज़ों के जलाने से उस स्थान का वातावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक बहुत ही आवश्यक कदम है। सभी भक्त उसके निकट बैठ जाते हैं और इन वस्तुओं के प्रज्वलन से भक्तों को शुद्ध ऑक्सीजन का सेवन करने का अवसर प्राप्त होता है, जो हमारे स्वास्थ्य रक्षा और रोगों के निदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हवन से वायु शुद्ध होती है। इससे वातावरण में व्याप्त जीवाणु और विषाणु नष्ट हो जाते हैं और साथ ही हम संक्रमण से भी बच जाते हैं। गंगा का महत्व। वैसे तो किसी भी नदी में स्नान का अर्थ प्रकृति से निकटता से है। वैसे तो किसी भी नदी में स्नान का अर्थ प्रकृति से निकटता से है, क्योंकि हमारे शरीर की संरचना पंच तत्वों यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से निर्मित मानी गई है। और जब हम किसी नदी या तालाब में स्नान करते हैं तो खुले आकाश के नीचे पृथ्वी, वायु, जल और सूर्य अर्थात अग्नि, हमारा शरीर सभी के संपर्क में होता है। इस प्रकार नदी या तालाब में स्नान करने का अर्थ है अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य लाभ करना। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।